हम देखो आज क्या कर रहे हैं। वी आर मेकिंग these amazing plats, little plats for crimping. जी हाँ बिल्कुल, सुबह के बज गए हैं 6। आप कह रहे हो भैया इतनी सुबह सुबह कैसे? यस, आज मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ। कल मैंने सोच लिया था कि कल सुबह जल्दी उठेंगे और थोड़ा सा वर्कआउट शुरू करेंगे, कुछ भी हो। आई वॉज मिसिंग दीज डेज। जब मैं उठता था मेरा एक पैटर्न था, एक शेड्यूल था जिसकी वाट लग गई है ड्यूरिंग लॉकडाउन। सब ख़त्म हो गया, सब कुछ चला गया। आई वॉज मिसिंग दैट बैडली। आई डिसाइडेड टू वेक अप अर्ली। तो कोशिश करी है, जारी रखेंगे आगे भी। आज से शुरुआत है, कोई प्रॉमिस नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। क्योंकि मैं जो प्रॉमिस करता हूँ वो अक्सर ऐसा मैंने जो मैं बात बोल देता हूँ सबके सामने, अक्सर मैंने देखा वो होती ही नहीं है। तो मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई लोग। आज से कोशिश करिए, कल देखते हैं दोबारा होता है कि नहीं। नो प्रॉमिसेस, नो एजेंडा, जस्ट डू इट मैन। आज से शुरू कर दिया। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज आरपीजे और अभी आई एम जस्ट हैविंग माई कॉफ़ी, देन आई डू माई प्रेयर, बाइबल रीडिंग, देन विल गो फॉर रनिंग। हमारी सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, यहीं नीचे भाग लेंगे, वापस आएंगे, कुछ पुशअप्स करेंगे। आज के लिए इतना वर्कआउट। तो चलते हैं, करते हैं कुछ शुरू। This is fish oil tablet. It is good for your health. And this is multivitamin. सारी ये ले लेना चाहिए रोज़, हमारे शरीर के लिए अच्छा है। इससे बॉडी नहीं बनती भैया, जो भी देख रहे हैं देख लेना। बॉडी बनाने के लिए नहीं है ये गोलियाँ, ठीक है। दिस इज़ गुड फॉर योर हार्ट, दिल के लिए अच्छी है फिश ऑयल। और ये मल्टीविटामिन तो ओवरऑल अच्छी होती है। मैं ये सब जब रेगुलर था अपने फिटनेस में अब लिया करता था। आज बड़े दिनों बाद आई एम स्टार्टिंग दिस अगेन। हाँ क्या इसमें कुछ स्टार्ट करिए। होप फॉर द बेस्ट, फॉर द फ्यूचर। मैंने कहा ना, नो प्रॉमिसेस, कोशिश करेंगे। अरे टोटे तुम क्यों हिल रहे हो? हिल लो। अंदर मैडम की क्लास चल रही है, बच्चों कह रही हंसो। यू आर माई ग्रास ऑपर, हंसो। कल देखा और रात में देखो, हमारे घर में अफ्रीका के जंगल से 2 आदिवासी आए हैं। उनको सब पता है हमने रात को क्या किया है। हे एवरीवन, राहुल आज बहुत ज़्यादा ग्रम्पी है, उनका मूड ठीक नहीं है आज सुबह से बिकॉज ऑफ समथिंग। सो हमने उनको बोला हमें कवर करो थोड़ा सा। हम देखो आज क्या कर रहे हैं। वी आर मेकिंग these amazing plats, little plats for crimping. आज रात को करके सो रहे हैं। As you can see,
You can see all my, all this, as you can see all these braids that I have made. अब थोड़ा सा गीला कर लिया है इनको. अब हम सुबह या दोपहर तक इसको कल खोलेंगे, रेडी होएंगे और आपको फिर फाइनल लुक दिखाएंगे. This is very easy step if you want your hair to be crimped. You want crimping, आपको ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी crimping machine यूज़ करने की. Just wash your hair, let it dry and then make plaits like this. और जैसे आपको कल कहीं फंक्शन में जाना है तो एक दिन पहले इसको कर लो और फिर उसके बाद आप इसको खोलो. खोलने के बाद इसके अंदर कोम मत यूज़ करना, अदरवाइज ये अच्छे नहीं लगेंगे. हाँ ये कर लो पहले. आदिवासी डांस तो करके दिखाओ, आदिवासी वाला. हुला ला ला, हुला ला. हुला ला ला? ऐसे खोलो. कैसे? ऐसे क्या मतलब है? बेटा पेट तो दोनों के हैं. चला कर. अरे जल्दी खुल जाएगा, मेरे बाल स्ट्रेट है. See my hair, my hair. अरे भाइयों बहनों, घोड़े की पूंछ देखी? ऐसी नहीं होती. उसकी पम्मी कर दो तो ऐसी लगे. So just got over with the classes and आज क्या हुआ, आज मैंने एक फेसबुक पे प्रैंक कर दिया, प्रैंक मैसेज. जस्ट अ जोक था वो, मैंने उसको डाल दिया फेसबुक पे. किसी मेरी एक फ्रेंड है, हमारी साक्षी की एक फ्रेंड है, उसने पोस्ट किया था तो मैंने उसको मैं भी उसको देख कर शौक हुई. मैंने उसको कॉपी करके अपने फेसबुक पेज उस पर डाल दिया वॉल पे और बहुत सारे कमेंट्स आए. उनमें से एक तो मेरी टीचर हैं, मेरी कलीग टीचर हैं मेरे स्कूल की, उनका मेरे पास पर्सनल मैसेज आया. वो पोस्ट मैं आपको दिखाऊंगा अभी, नेक्स्ट देख लेना क्या पोस्ट था. कांग्रेट्स सर, रेड पोस्ट, रियली हैप्पी फॉर यू, मे गॉड ब्लेस योर फैमिली विद ऑल. तो ये एवरीवन, मौसम हो रहा है बड़ा ही अच्छा आज. और आई थिंक दोज क्लाउड्स, कैन यू सी ऑल दोज क्लाउड्स? वाइट दिख रहा है सारा, कैमरे में ठीक से नहीं आ रहा कुछ भी. पे चल के देखेंगे, मेरी छत पे चल के देखते हैं, हो सकता है छत खुली हो. लेट्स गो. पहले तो देखना पड़ेगा छत खुली है कि नहीं. चांस तो देखते हैं. ये तो ताला बंद है. It's locked. It's locked. यही होगा भाई जब छत हमारी हो. चेक बंद, सारे बंद, सब दरवाजे हो गए बंद. अब देखो नज़ारा तो दिखाई देंगे. तो अजी जो शाम के बज गए, रात के बज गए 8:30 एंड वी आर जस्ट गोइंग टू हैव आवर डिनर थोड़ी देर में. उससे पहले मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूँ. वो ये है कि आज सुबह साक्षी एक चैप्टर पढ़ा रही थी अपने बच्चों को, कहानी पढ़ा रही थी और उसमें एक टिड्डा यानी ग्रासहोपर और चींटी उसका जिक्र है. तो बताओगे कुछ सारांश क्या था उसका, समरी प्लीज स्पीक. वो कह रही मेरी शक्ल ना दिखाओ, मेरी शक्ल देखो और उसकी आवाज़ सुनो. Grasshopper was very lazy. He was just singing and dancing all summers.
Then when he saw the ants doing the work, collecting food, he was just laughing at them like, hee, you are just working and look at me, I'm enjoying all summer. Then you know what happened? Winter came, long winter. The ants were collecting food for the long winter. So when the winter come, obviously when the winters arrive, all the leaves and everything that the grasshopper eats, it becomes dry. So there was no food for grasshopper. He was totally hungry, had no place to go. He remembered that he has some good neighbors and they were the ants. So he went to one of the ant. He knocked on the door and the ant opened the door. Then he said, I don't have any food. Can you please help me? So first she was very angry. You were so lazy. You were just singing and dancing, doing nothing. When we were doing the work, you were just criticizing us and making fun of us. तो उसने उसको बुलाया वापस, उसको खाना दिया, उसको प्रॉमिस किया, ग्रासहॉपर ने उसको प्रॉमिस किया that I will work hard from now on. तो मैं जब ये कहानी सुन रहा था, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि चींटियाँ गर्मियों में काम करती हैं, हार्ड वर्क करती है, और सर्दियों में मौज करती हैं. हार्ड वर्किंग होना बड़ा ज़रूरी है. एक चीज़ मैंने समझी वो ये है कि व्हेन वी आर डूइंग हार्ड वर्क ना, तो उस समय मज़े के बारे में नहीं सोचना चाहिए. चींटियाँ जब हार्ड वर्क करती हैं तो वो उस समय ये नहीं सोचती कि हम चलो इसी में से कुछ मज़ा कर लें. व्हेन दे आर डूइंग हार्ड वर्क, दे आर डूइंग हार्ड वर्क. और जब वो रेस्ट करती है तब वो मज़े करती हैं. तो हमारी लाइफ में ऐसे टाइम आते हैं, ऐसे पीरियड आते हैं जब वी हैव टू डू आवर हार्ड वर्क. हमें अपना मेहनत वाला काम करना बड़ा ही ज़रूरी है. तो अभी ये दिन हमारे मेहनत के चल रहे हैं. देयर आर सोइंग डेज एंड देयर आर रीपिंग डेज, है ना. बोने का दिन भी है और काटने का दिन भी है. जब बोने का टाइम है ना तो हम ये ना सोच हमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है. तो जब काटने का दिन आएगा ना तब असली दिन होगा, तब मज़े का दिन होगा. सो व्हेन यू आर डूइंग हार्ड वर्क, फल की चिंता मत करो, फल मिलेगा और अपने टाइम से मिलेगा. मैं इस बात को हमेशा बार बार कहता हूँ, देयर इज़ टाइम फॉर एवरीथिंग, अ गुड टाइम फॉर एवरीथिंग. So we hope for the best that there is a good time which is coming very soon. आज के लिए इतना ही. I hope you like the video. आज की ये जो क्या बोलेंगे इसको, सीख, गुरु वचन है. हो सकता है आपको अच्छे लगे हो. अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. दोज हु आर डूइंग द हार्ड वर्क, उनको शेयर करो, उनको अच्छा लगेगा. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब इट राइट नाउ. अगर आपने नहीं किया है कर दो भाई. क्या देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, कर दो. सब्सक्राइब करना है, नीचे ये रेड बटन. अच्छा ठीक है, कर दिया. और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाओ ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके. उसमें ऑल सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी. तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू चैनल बिकॉज योर लव इज ऑल वी नीड. चींटी बन जाओ और मेहनत करो. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.